तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बीटेक शर्मा। आज का वीडियो का टॉपिक है इंडियन कल्चर और उसका साइंटिफिक रीजन। इसका मतलब वो होता है कि इंडिया में ऐसे रीति रिवाज है जिसका एक साइंटिफिक महलू है, ऐसे नहीं बनाया गया है। इंडिया का रीति रिवाज जो है वो ऐसे नहीं बनाया गया है, इसका कुछ साइंटिफिक रीजन है। तो इस वीडियो में देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इंडियन का, हमारे देश का जो रीति रिवाज है वो कितना अच्छा है। तो इस वीडियो को आप अगर मेरे चैनल को नया देख रहे हो तो चैनल को इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो शुरू करते हैं छोटा सा इंट्रो के साथ। बोलो जय श्री राम। तो इंडिया के रीति रिवाज में सबसे पहले नंबर पे आता है वो है कि नदी में सिक्का डालना। क्या आपने भी बचपन में नदी में या फिर तालाब में सिक्का डाले होंगे? तो इसका रीज़न क्या है, कभी आपने सोचे हैं? तो इसका जो एक साइंटिफिक रीज़न है, तो इसका मतलब ये आपको मैं बोलने वाला हूँ। एंशिएंट इंडिया के समय में, मतलब बहुत साल पहले, जो इंडिया का जो कॉइन था वो कॉपर से बना गया था। तो कॉपर का पानी आप सभी को तो पता ही है, कॉपर के ग्लास में पानी पीने से हमारे शरीर में एक तंदुरुस्ती फुर्ती मिलती है। तो इस वजह से ही पहले के दिनों में जो सिक्का था, कॉपर का सिक्का, ऐसे नदी में तालाब में फेंकते थे ताकि उसका जो पानी थे हम लोग पीने से हम लोग को एक अच्छा वो पानी में रिफ्रेश हम कर सके। तो यही था सिक्का फेंकने वाला साइंटिफिक रीज़न। तो इसका अगर क्या इसके बारे में आपको पहले से मालूम था तो इसके बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला जो साइंटिफिक रीज़न है मैं आपके बोलने वाला हूँ वो है कि बिल्ली रास्ता कहती तो रुक जाना। तो क्या आपको पता है, बिल्ली अगर जब आप सभी ने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं अगर बिल्ली हमारे रास्ते से गुजर जाए तो हमको ऐसे रुक जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, कभी आपने सोचा है? लोग तो यही कहेंगे ना, ये तो अंधविश्वास है कुछ भी। अरे बिल्ली ऐसे सामने से भाग गया, अगर सामने से कोई अगर हाथी आ जाए तब तो लोग कहेंगे हाँ हाँ गुड है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको बोलने वाला हूँ, अगर आपके रास्ते से बिल्ली गुजर जाए, पहले के ज़माने का ये जो बात है ना, पहले के ज़माने में लोग जो रास्ते पे जाते थे, जंगल की तरफ जाते थे या फिर नदी की तरफ, वो बिल्ली के पीछे एक बड़ा बिल्ली ना आ जाए, तो इसके लिए हम लोग को कदम ऐसे रुक जाना पड़ता था। तो इसका मतलब ये होता है कि छोटी बिल्ली के पीछे बड़ी बिल्ली ना आ रहा है, तो इसके लिए हमको रुक जाने का मतलब हमको अलर्ट रखना है कि बिल्ली जो भागी वो किस वजह से भागी, कि पीछे कुछ शेर है या फिर बाघ, तो उसका ना पीछा ना कर रहा हो। तो इसके वजह से अगर बिल्ली आसपास से गुजर जाए तो इसे रोक जाना चाहिए। अगर हाथी आसपास से गुजर जाए तो एक हाथी को एक बाघ अकेला तो नहीं कर सकता है ना। तो इसका बस यही रीज़न है। आप लोग ने अभी समझ गया ना। तो बिल्ली अगर ऐसे रास्ता कट जाए तो पहले के ज़माने के ऐसे नियम करके आते थे। तो बस यही था एक साइंटिफिक रीज़न। अगर आप जंगल में जा रहे हो, कोई जाता है ना रोड ट्रिप करने के लिए, जंगल ट्रिप करने के लिए, जंगल सफारी के लिए, बीच में से अगर ऐसे बिल्ली भाग जाए तो आपको बस रुकना इसलिए है, बस आपको एक अलर्ट रहे कि बिल्ली के पीछे बड़ा बिल्ली ना हो। तो ये बात ज़रूर आप नोट करके रखना। अगला जो साइंटिफिक रीज़न है इंडिया का वो है ऐसे नमस्ते करना, हैंडशेक। अभी तो आपको पता ही होगा ना, कोरोना वायरस से नमस्ते ज़्यादा बेहतर है, हैंडशेक से ज़्यादा बेहतर नमस्ते है इंडियन रीति रिवाज। लेकिन ये जो नमस्ते का जो रीति रिवाज है वो इंडिया में बहुत पहले बनाया गया था। आखिर में ये नमस्ते करने से क्या होता है, क्या आपने कभी सोचा है? तो मैं आपको बोल देता हूँ। अगर आप जिससे आप हैंडशेक कर रहे हो उससे ज़्यादा आप अगर ऐसे हाथ को ऐसे पोजीशन करके अगर किसी का नमस्ते कर रहे हो तो हाथ का पोजीशन में एक्यूप्रेशर बनता है हाथ के प्रेशर से। इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो डोपामिन जो है वो सक्रिय हो जाता है। हम जिस लोग के साथ नमस्ते करें उस लोग को हम ज़्यादा देर तक याद करने के लिए ऐसे नमस्ते करते हैं। और बस इतने रीज़न के लिए ये था एक साइंटिफिक रीज़न नमस्ते करने का। अभी से आप समझ तो गए ना। अगला जो रीति रिवाज है वो है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। ये कहावत तो सुनी है ना आप लोगों ने, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। लेकिन इस कहावत का जो मीनिंग है, एक साइंटिफिक रीज़न इसमें जुड़ी है। जिसका नज़र बुरी है उसका मुंह काला। इसका जो ये जो शब्द है ना, ये जो लाइन है, इसका जो मीनिंग है आप लोग मैं समझाने वाला हूँ। आप सभी को तो पता ही होगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे के आँखों में काजल, गालों में ऐसे काला टीका लगाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे तो पता ही है, जो इंडिया का जो बहुत सारे आदमी थे पहले के ज़माने में पान खाते थे या फिर ये सब खाते थे, तो उस मुंह से बच्चे के स्किन में या फिर आँखों में किस ना कर ले
तो इसके बचने के लिए आँखों में काला टीका लगाते थे, ताकि बच्चे की जो आँख है ना वो ज़्यादा, और बच्चे का बॉडी वो ज़्यादा नमी होती है। अगर कोई बंदा मुंह में पान लेके थोड़ी किस करेगा अगर उसमें काजल लगा है, तो इसके लिए ही ये साइंटिफिक रीज़न है। तो इसके लिए ही छोटे छोटे बच्चे लोग को ऐसे काजल का टीका लगाने पड़ते थे, क्योंकि घर की जो महिला है ना, बड़े बुजुर्ग कोई बच्चे को प्यार करने से रोक तो नहीं सकता है ना। अरे तुम बच्चे को उठाने से पहले तुम अपने मुंह का पान थोको, उसके बाद ये करो। तो इससे अच्छा ये काजल ये लगाते थे। तो इसका मतलब ये होता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। बच्चों की नज़र का बचाने करने वाला ये जो ट्रिक है, ये बस एक ट्रिक है, बाकी बस ये कुछ नहीं है। समझ गए ना। अगला जो साइंटिफिक रीज़न है मैं आपको बोला वो है कि बरगद की पेड़ में चुड़ैल रहना। बरगद की पेड़ के बारे में तो हमने सुना ही होगा, बहुत विशाल होता है, लेकिन लोगों का ये दावा है कि उसमें चुड़ैल है। तो इसका साइंटिफिक रीज़न क्या हम लोग सभी को पता था। हम लोग ने बहुत बार सुने, अरे बरगद के पेड़ में रात को मत जाना। तो इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है मैं आपको बोलने वाला, वो है कि बरगद के पेड़ में एक तो विशाल का आकार में वो फैलता है। अगर बरगद के पेड़ से आप नीचे रह रहे हो ना, तो आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन चाहिए ना, वो ऑक्सीजन इतना आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बरगद के पेड़ पूरा ज़्यादा एरिया कवर करता है CO2 रिफ्लेक्ट करने के लिए। हमारे बॉडी को, इम्यून सिस्टम को ऑक्सीजन का बहुत ही ज़रूरत होता है। तो इससे आप बरगद के पेड़ में अगर आप के नीचे आप सो रहे हो ना, तो आपका दिल का दौरा पड़ सकता है या फिर आपका चक्कर आ सकता है, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये जो एक इसका, इसलिए हम लोग को पहले के ज़माने में ये कहता है कि बरगद के पेड़ में नीचे रात को मत देना, उसमें चुड़ैल है। इसका साइंटिफिक रीज़न अभी तब समझ गए ना। बरगद के पेड़ रात को CO2 रिलीज करता है, और CO2 हमारे बॉडी को लेना, हम जो रिलीज करते हैं ना, वही हमको बार बार ले रहा है। तो इसलिए हमारे बॉडी को, इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए हमको वो लेना नहीं पड़ता है। तो इससे अच्छा ये बात ऐसे फैली हुई थी। अभी तो आप समझ गए ना कि बरगद के पेड़ में चुड़ैल नहीं रहता है, CO2 रहता है रात को। समझ गए। अगला जो रीति रिवाज है वो आपके बोलता हूँ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करना इंडिया का रीति रिवाज है। तो इसका इंडिया का नहीं, बहुत सारे देश का भी है, लेकिन इंडिया में ये पहला, इंडिया में ज़्यादा ये मानते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सूर्य नमस्कार करना, अगर सूर्य को ऐसे अगर हम हमको ये समर्पण कर रहे हैं, तो सूर्य का जो किरण है जल के नीचे में आके जल के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पड़ना सुबह के टाइमिंग में, ये एक अच्छा, हमारे आंखों के लिए बहुत ही एक अच्छा रीज़न है। ये एक साइंटिस्ट रिसर्च के द्वारा पता चला है। तो ये भी रीति रिवाज के लिए आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप सूर्य को ऐसे नमस्कार कर रहे हो, तो इसमें अंधविश्वास का कुछ बात नहीं है, आपके आंखों के लिए ये बहुत ही एक साइंटिफिक रीज़न है। अगला जो रीति रिवाज है वो है कि पीपल की पेड़ की पूजा करना। पीपल के पेड़ की पूजा करना, और पीपल के पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए। तो इसने ये तो बात आपने सुनी ही होगी, पीपल की पेड़ को पूजा करना। तो आजकल की दुनिया में इसी तरह की तो हर पेड़ की पूजा करने से, क्योंकि पेड़ की कटाई बहुत ही हो रही है, तो पीपल का पेड़ को काटने से इसलिए मना करते थे हमारे पुरुष लोग। तो इसका मतलब यह होता है कि वो पीपल का पेड़ दिन में भी बस एकलौता पेड़ है, दिन में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है, रात को भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इसलिए पीपल का पेड़ काटना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए अगर घर के पास पीपल का पेड़ है तो रहने दो भाई, वो ज़्यादा बेहतर है, उसी जगह पे रहने दो। जिसने ये बात सुनी है ना, वो तो समझ गया ना। तो पेड़ काटना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर उसी जगह पे हम पीपल का पेड़ काट रहे हैं, तो ये तो बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ है। अगला जो रीति रिवाज है वो है व्रत रखना। व्रत रखना मतलब फास्ट मतलब होता है कि एक दिन, मतलब सुबह से शाम तक हमको भूखा रहना, खाली पेट हम। तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये होगा कि हमारी पाचन तंत्र को एक दिन का मतलब 12 घंटे का मतलब रिलीज रखना। तो इससे हम लोग को जो पाचन तंत्र का जो शक्ति है ना, वो एक मॉड्यूल की तरह बन जाता है। मतलब एक जो फंक्शनलिटी है ना, वो मॉड्यूल में सेट होता है। तो इससे लिए हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। तो इसलिए ये व्रत का निर्माण किया गया था हमारे इंडिया में बहुत पहले। तो इसलिए हम कहता है मेरा भारत महान। तो
तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज है जिसमें साइंटिफिक रीज़न है, बस आपको मानना चाहिए। पैर की पूजा इसलिए करता है कि हम उसे काटे ना, तो थोड़ा समझो। इंडिया में ऐसे बहुत सारे ज्ञान है जो इंडिया में रीति रिवाज में हमको ऐसे मानना चाहिए, बस वही है। इस वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 भी मैं लेने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा है इसके बारे में ज़रूर बताना। और आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री